ईशान डिज़ाइंस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक स्टेयरकेस की बीम के बारे में बताने वाला हूँ, जो किस तरीके से बांधते हैं और स्टेयरकेस की रिइंफोर्समेंट किस तरीके से आएगी विथ ड्राइंग विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टेयरकेस की ड्राइंग के साथ। स्टेयरकेस डिज़ाइन करने के टाइम पे हमें सबसे पहले लेआउट देखना होता है। लेआउट के अंदर जिस तरीके से उसका सेक्शन काटा होता है या फिर उसका फ्लोर दिखा रखा होता है, जैसे यहाँ दिखा रखा है कि सबसे पहले तो एक 4 फीट की बड़ी सी चौकी है, जो ये पूरा का पूरा एक राइज़र है, यानी ये पूरा एरिया 6 इंच का फिलअप होके ऊपर आएगा। टोटल एरिया से यहाँ 6 इंच का राइज़र है, ये 0 लेवल है, ये 6 इंच का राइज़र है। तो फर्स्ट राइज़र पूरा का पूरा फ्लोर है, पूरा फ्लोर आएगा एज इन जो इसका पहला स्टेप उठेगा वो पूरे के पूरे फ्लोर के ऊपर उठेगा। एंड देन देयर इज सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप के अंदर एक क्रॉस में चौकी दे रखी है, और इस 7th स्टेप में भी एक क्रॉस है। फिर 8, 9, 10, 11 और 12, 13 स्टेप जो फिर से क्रॉस है, 14वां स्टेप फिर से क्रॉस है। उसके बाद जब वो ऊपर उठ रहा है वापस 16, 17, 18, उसके बाद एक चौकी बनी हुई है। चौकी से रेस्ट करके ये एरिया ऊपर जाके वापस से कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन घर के अंदर घुसने के लिए हमें 19 और 20 ये स्टेप चढ़ने के बाद एक एरिया आएगा जहाँ से हम ये स्टेप के अंदर से यहाँ से अंदर जाएंगे। तो ये एरिया इस तरीके से है। तो जैसे ही आप इस कॉरिडोर से एंट्री करते हैं तो एक पहला स्टेप आता है जो राइज़र है, फर्स्ट राइज़र, वो पूरा राइज़र यहाँ से घूम के यहाँ की लिफ्ट के स्टेप तक जाएगा और वो ऊपर चढ़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वापस एक बार घूम के ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमारा ट्रेड जो है 10.5 इंच का है और राइज़र आएगा 6.25 इंच का। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये लेंथ जहाँ आपका पाँव रहेगा उसको बोलते हैं ट्रेड, और राइज़र जो होता है जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच की हाइट है, तो वो 6.25 इंच है, और ट्रेड जहाँ पे आपका पाँव रहेगा वो 10.5 इंच का स्टेप है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। ये चीज़ को समझने के लिए प्रैक्टिकली हम इसका सेक्शन प्लान भी देखेंगे, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये सेम स्टेयरकेस का सेक्शन प्लान काटा हुआ है। सेक्शन प्लान काटना मतलब कि उसका वो किस तरीके से दिखेगा एक सेक्शन से देखने पर या एक साइड से देखने पर कैसा दिखता है। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है सेक्शन 1.1 के अंदर कि ये एक टाई बीम से इसका बेस का सरिया बाहर निकलेगा, और उसके बाद टाई बीम की लेंथ है 1.5 फीट की, और नीचे पूरी की पूरी पीसीसी के बाद का एक पूरा स्लैब कास्ट होगा पूरा, जो प्लिंथ लेवल से 6 इंच ऊपर है। तो ये जब 6 इंच का एक पूरा का पूरा लेवल आ जाएगा, उसके बाद एक थ्रेड और राइज़र चालू होंगे। ये दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। उसके बाद उन्होंने लैंडिंग दे रखी है सीधी। फोर्थ स्टेप के बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो सीधा लैंडिंग पे है। तो जब फर्स्ट स्टेप पे आएंगे ऊपर तो उन्होंने 2 ब्रिक के स्टेप दिए हैं जो कि तिरछे हैं, जैसे हमने प्रीवियस वाली ड्राइंग में देखा था, जो क्रॉस सेक्शन में है। और ये सेम बीम उठ के ऊपर इसके सरिये सामने वाली वॉल के ऊपर एक बीम बनेगा नया, उस बीम के अंदर जाएंगे, जिसकी बीम की डिटेल दे रखी है। 20 इंच बाय 9 इंच का एक बीम है। जेड शेप में इसका पूरा ट्रेड और राइज़र का नीचे का मेन बार जाएगा, जो कि यहाँ वापस शो कर रखा है। ये रेड थ्रेड के अंदर हमें ट्रेड और राइज़र का मेन बार का सरिया यहाँ दिखा रखा है। अब सिमिलर वे में इसका एक दूसरा सेक्शन आएगा फ्रंट से, जो कि इस लैंडिंग के ऊपर का है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है फर्स्ट लैंडिंग जो हमारी, जिस पे हम पहले पहुँचे हैं। 4 स्टेप के बाद 5वां स्टेप ब्रिक का स्टेप है, जो यहाँ पे हम इस तरीके से पहुँचेंगे। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद हम सेकंड लैंडिंग पे आएंगे। देन अगेन उसके ऊपर ब्रिक के स्टेप है। तो इस तरीके से मेन बार इसमें से फिर से वापस चलेगा, ये नीचे से जाएगा, क्रॉस में चलेगा और वापस सेकंड लैंडिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। अब इन्होंने एक सेक्शन के अंदर LB1 करके एक बार दिखाया हुआ है। ये बार इस तरीके से जाएगा कि ये बीम चलेगा पूरा वॉल के अंदर,
अब जैसे ये वॉल ऊपर साथ साथ में चलेगी, इसके राइज होता जाएगा, ये साथ साथ में बीम इसका राइज करेगा। तो बीम का डिटेल देखने के लिए हमें पूरा का पूरा एक सेक्शन का प्लान काट के देंगे। जो बीम को हम बोलते हैं, इन्होंने LB1 बोला है, उसका सेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसका प्रैक्टिकल में कैसा दिखता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये रहा, ये जो बीम जो एंड हो रहा है यहाँ पे सेकंड लैंडिंग के ऊपर, वो थर्ड स्टेप में दिखाया है कि नीचे ये STB1 स्टेप के स्टेयर केस का B1 बीम है जो 9x18 इंच का है। सेकंड लैंडिंग से फिर 2 स्टेप आएंगे, फिर 16, 17 और 18 स्टेप होने के बाद एक वापस लैंडिंग दी है जो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब लेवल दिया है। उसके बाद 2 स्टेप अलग से दे रखे हैं 18 इंच के बीम के अंदर से होके वो जाएंगे वहाँ पे। तो ये इसकी हाइट जो आएगी वो बीम के ऊपर आ जाएगी। तो इसका जो क्लियर बार आएगा वो बार इस तरीके से बेंड होगा। ये साइज़ उन्होंने डिज़ाइन दे रखी है। तो ये तो मेन बार हो गए स्टेयर केस के लिए। अब इसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है, किस तरीके से रहेगा, इसके अंदर जो भी सरिया लगने वाला वो सब क्लियरली लिख रखा है कि 8 का सरिया लगेगा, 7 इंच सेंटर रिंग बांधनी है, 10 इंच का इस जगह सरिया लगेगा और कॉलम बीम के अंदर छिपिया लगेगा, कॉर्नर राउंड ऑफ होंगे, राफ्ट पूरी भरी जाएगी, 6 इंच की राफ्ट भरेगी। अब ये एरिया सब पूरा एरिया क्लियर किया है। इसका मतलब कि यहाँ पे झाड़ू पत्थर आएगा यहाँ पे, और जो पत्थर लगेगा वो इस तरीके से लगेगा कि इसके ऊपर रेस्ट करेगा वो। तो ये है पूरा एरिया। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ साइड के ऊपर। तो ये है वो एरिया जहाँ पे हमने टाई बीम से पहले ही सरिया निकाल के रखा है। अब ये सरिया टाई बीम के अंदर से आ रहा है, जो कि 5 फीट तक ओवरलैपिंग करने के लिए हमने एक्स्ट्रा सरिया निकाला है। अभी ओवरलैपिंग होके ये सरिया आगे सीढ़ी के ऊपर तक जाएगा और ये सरिया वापस ओवरलैप होगा बीम से अंदर से आने वाले एक सरिये से। तो अभी जो ये निशान लगा रहे हैं, इस साइड पे बैंड के लिए निशान लगाए जा रहे हैं। यहाँ से टाई बीम का सरिया बैंड होगा और बैंड होने के साथ साथ बीम से आने वाले सरिये के साथ ये ओवरलैप होगा। तो यहाँ बैंड एक प्रॉपर तरीके से देना होता है। वो प्रॉपर तरीका ये दिखा रहे हैं किस तरीके से बैंड दिया है। और ये देखो, इसको हम की बोलते हैं। की से पकड़ के 1 सेकंड के लिए उससे एक बैंड दिया है ताकि नीचे वाला सरिया एकदम स्ट्रेट रहे और जहाँ से बैंड चाहिए प्रॉपर बैंड मिल पाए। ये देखिए, और ये राशिद जी ने सरिये को बैंड दे दिया है। अब ये प्रॉपर उसी तरीके से निशान लगा के सब जगह से बराबर सरिया मोड़ दिया। अब ये सारा सरिया जैसे ही एक साथ में इस लेवल पे आ जाएगा तो ये बीम में से एक सरिया एक्स्ट्रा निकाल के हम इसे ओवरलैप कर देंगे। इसको सरिये का ओवरलैपिंग बोलते हैं। और ये बेंडिंग देना सबसे प्रॉपर काम ज़रूरी है सीढ़ी के टाइम पे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से सीढ़ी को पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और सीढ़ी मजबूत होगी। और ये कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा। बैंड देने के बाद हमने एक्स्ट्रा सरिये ऊपर भी निकाल रखे हैं। और ये प्रॉपर स्टेयरकेस का बीम है जो Z एक्सिस में चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 सरिये ऊपर से और 6 सरिये नीचे से निकल रहे हैं। ये 3 सरिये जा रहे हैं एक सीधे में जो आगे जाके बैंड होते हैं। उसके बाद ये Z का एक हमने बीम बनाया है, इसके अंदर ये 3 सरिये अलग से दे रखे हैं और नीचे से एक पूरा बार का स्ट्रेंथ जा रहा है। ये इस तरीके से बांधा होता है। ये ऊपर जाके सेम वे में फ्लिप होगा। मैं आपको अगर दिखाऊं तो वहाँ का एरिया से ये वापस फ्लिप होगा। फ्लिप करने का मतलब जिस तरीके से वो नीचे बंधा हुआ उसी तरीके से वो ऊपर से एंड होगा। जैसे वो नीचे से स्टार्ट हुआ था उसी तरीके से ये ऊपर एंड होगा। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सामने से जैसा आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे प्रॉपर उसी तरीके से हो रहा है जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। अब ये इस तरीके का Z एक्सल बीम बांधते हैं सीढ़ी के लिए।
ये बहुत ही मज़बूत रहता है और ये हमारी स्टेयरकेस को पकड़ के रखता है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर जो स्टेयरकेस जब बंधेगी, इसके अंदर सरिया आ जाएगा, तो बीम के साथ साथ सरिया इसके अंदर ओवरलैप हो जाएगा और इसकी फिलिंग हो जाएगी। जब दोनों फिलिंग हो जाएगी तो ये जो स्टेयरकेस है इसके ऊपर रेस्ट करेगी बीम के अंदर से, जो कि स्टेयरकेस को बहुत ज़्यादा मजबूती देती है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सीढ़ी होती है या फिर जहाँ पे हमें सपोर्ट कम मिलता है उस जगह हम ऐसा बीम लेके इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब जब पूरी सीढ़ी प्रॉपर बन जाती है तो ये उसके बाद का ये सारा लुकआउट है। फर्स्ट के अंदर हमने डबल राइज़र दे रखा है। डबल राइज़र पूरा एक स्लैब फिल होने के बाद जो हमने सरिया बैंड किया था वो ऊपर वाली चौकी के साथ इसका ओवरलैपिंग कंप्लीट हो गई है। तब ओवरलैपिंग जब कंप्लीट हो गई तो 1 2 3 4 स्टेप देने के बाद ये चौकी का सरिया पूरा इस तरीके से बंधा हुआ रहेगा और सिमिलर वे में ऊपर भी जाएगा। तो और ये बीम की कवरिंग आ गई है और ये कॉलम की कवरिंग है। तो कॉलम, बीम और ये स्टेयरकेस पूरी तरीके से फिलअप होगी और उसके बाद ये इस तरीके से नज़र आएगी। ये है प्रॉपर वे स्टेयरकेस बांधने का। और स्टेयरकेस का साइज़ वगैरह सब पहले से ड्राइंग में मेंशन रहता है, हम वही फॉलो करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें स्टेयरकेस का ड्राइंग के सिवा कभी भी फॉलो ना करें। बिना ड्राइंग के इसको काम नहीं करें तो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। और जो प्रॉपर तरीका है वो भी आपने देखा किस तरीके से स्टेयरकेस का रिइंफोर्समेंट बैंड होगा। और इस तरीके की स्टेयरकेस की वीडियोस और रिइंफोर्समेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे दबा दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूं।